हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीते 3 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं पर हुए खर्च के बारे में। अब आइए, ये मामला अपने आप में सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सभी जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को। तो पहले देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। तो न्यूज़ का कहना है PM's 38 फॉरेन ट्रिप्स सिंस 2022 कॉस्ट 259 करोड़ गवर्नमेंट टेल्स हाउस। तो देखिए, फिलहाल ये बात जो है वो खुद हमारी सरकार के द्वारा बताई गई है सदन को, और ये जवाब दिया गया है राज्यसभा के अंदर। तो हमारी सरकार ने राज्यसभा के अंदर ये बताया है कि भाई 2022 से अब तक प्रधानमंत्री 38 देशों की यात्रा पर होकर आए हैं, जिनमें 259 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि कुछ देश ऐसे थे जिनकी यात्रा कई बार की गई है इन 3 वर्षों की। तो क्या क्या चीजें हैं समझते हैं अच्छे से। दरअसल हमारे राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो खड़गे साहब ने हमारी सरकार से ये पूछा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों की यात्राओं पर जाते हैं। वैसे ये तो मामला इनके सदन का था, लेकिन हम जनरली ये भी देखते हैं कि आप अपने आसपास में गली मोहल्ले में, रिक्शे में, बस में, मेट्रो में लोगों को ये बात करते हुए भी देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है विदेश घूमने के अलावा। आए दिन ये व्यक्ति दूसरे देशों की यात्रा ही करता रहता है। ये सुनते हैं ना हम लोग, ये जर्नली चलती है स्टेटमेंट। बिल्कुल वही स्थिति कुछ इस प्रकार की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत घूमते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है जरा हमें बताओ। तो फिर हमारी सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, आपने पूछा है तो बता भी देते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पर फिर तब हमारी सरकार ने बताया कि देखिए 2022 से अब तक 38 देश होकर के आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 38 देश मतलब 38 यात्राएं की है, जिन यात्राओं में कुछ देश की यात्रा कई बार थी। ठीक है, इसके साथ साथ इस दौरान टोटल खर्चा जो हुआ है वो 259 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर यह बताया गया कि भाई अलग अलग वर्षों में जो यात्राएं हुई हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 देशों की यात्रा पर होकर के आए। ठीक है, इसमें 8 देश देखने को मिलेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, यानी कि 2 बार ही हो आए हैं 1 साल में, चाहे सबमिट की वजह से या किसी और मामले में, ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति 2023 की भी बनी हुई है। 2023 में भी हमें पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर में अच्छी खासी यात्राएं की, और 2023 की जो यात्राएं थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 देश की यात्राओं पर होकर के आए। और इसके बाद हम लोग को पता चलता है 2024 की यात्राओं के बारे में। तो 2024 की जो लिस्ट है वो थोड़ी और लंबी है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 देश की यात्रा पर होकर के आए थे। क्लियर है बात सारी सभी लोगों को? ठीक है, तो 16 यहाँ पर टोटल देश कवर किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब किस किस देश की यात्रा पर कितना कितना खर्च हुआ देख लेते हैं, क्योंकि टोटल जो हमें पता लग रहा है 2022, 2023, 2024 का, वो टोटल ये है कि खर्च तो भाई हुआ है 259 करोड़ रुपीज। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की यात्रा जो हुई है उसके ऊपर 9 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ है। फिर डेनमार्क है 5 करोड़ 47 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है। फ्रांस में 1 करोड़ 95 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है। हालांकि नेपाल थोड़ा सा हम लोग को सस्ता पड़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ की यात्रा मात्र 80 लाख रुपए में हुई है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि काफी सस्ती है, क्योंकि अगर आपको बाकी और के बारे में जैसे से बताऊंगा ना मैं, तो पता चलेगा कि भाई मामला नेपाल का हमारे लिए काफी सस्ता मामला हो गया है। ठीक है, जापान गए तो 8 करोड़ 68 लाख खर्च हुए है। UAE में 1 करोड़ 64 लाख, जर्मनी में 14 करोड़ 47 लाख, इसके बाद जापान 7 करोड़ 8 लाख, उज्बेकिस्तान 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा, और इंडोनेशिया में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो ये कंडीशन रही है 2022 में कवर किए गए 8 देशों की। बात करते हैं 2023 के देशों की। तो यहाँ पता चलता है कि पपुआ न्यू गिनी गए तो 8 करोड़ 58 लाख खर्च हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 6 करोड़ 6 लाख, जापान 17 करोड़ 19 लाख, अमेरिका में 22 करोड़ 89 लाख, मिस्र में 2 करोड़ 69 लाख, फ्रांस में 13 करोड़ 74 लाख, UAE में 1 करोड़ 45 लाख, दक्षिण अफ्रीका 6 करोड़ 11 लाख, ग्रीस में 6 करोड़ 97 लाख, इंडोनेशिया 3 करोड़ 62 लाख, और UAE में 4 करोड़ 28 लाख। इसी के साथ पता चलता है हमें 2024 का मामला। 16 देशों की लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो UAE में 5 करोड़ 31 लाख, कतर में 3 करोड़ 14 लाख, भूटान 4 करोड़ 50 लाख, इटली 14 करोड़ 36 लाख, ऑस्ट्रिया 4 करोड़ 35 लाख, रूस में 5 करोड़ 34 लाख, पोलैंड 10 करोड़ 10 लाख, यूक्रेन 2 करोड़ 52 लाख, ब्रुनेई 5 करोड़ 2 लाख, अमेरिका में 15 करोड़ 33 लाख, सिंगापुर 7 करोड़ 75 लाख, लाओस में 3 करोड़, रूस में 10 करोड़ 74 लाख, नाइजीरिया में 4 करोड़ 46 लाख, ब्राजील में 5 करोड़ 51 लाख, गुयाना में 5 करोड़ 45 लाख, और कुवैत में 2 करोड़ 54 लाख। अब इस पूरे के पूरे मामले में पता चल रहा है कि भाई अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ। टोटल बन जा रहा है 259 करोड़। ठीक है, तो 259 करोड़ जो खर्च हुआ है अलग अलग देशों की यात्राओं पर, ये तो मैंने आपको बताया।
अब आपने जान भी लिया कि किस किस देश की यात्रा पर कितना कितना पैसा खर्च हुआ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है, और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा किस देश की यात्रा पर खर्च हुआ। सबसे कम वाला मैंने बताया ना आप लोग को, अब ज्यादा वाला आप बताएंगे मुझे। क्लियर है बात सारी की सारी? चलिए, अब ये सारा पैसा खर्च तो हुआ है। अब इसी के साथ आप लोगों के मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि इतना पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार लेकर के आई है बजट, तो बजट में कहीं पर भी ऐसा तो हमें बताया नहीं जाता कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो भी प्रधानमंत्री हैं उस स्थिति में अगर वो विदेश यात्रा करते हैं तो ऐसी स्थिति में पैसा कहाँ से खर्च होगा। क्या कभी किसी को देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। अब मन में प्रश्न तो आता है कि भाई पैसा खर्च तो हो रहा है, अभी पैसा खर्च हो कहाँ से रहा है या किस मंत्रालय के बजट के ऊपर ये भारित है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ पता चलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मतलब जो भी होता है व्यक्ति हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि वह व्यक्ति दो तरह की यात्राएं करता है। अब एक यात्रा तो होती है विदेश यात्रा, ठीक है, एक हो गई व्यक्ति की विदेश यात्रा और दूसरी होती है व्यक्ति की घरेलू यात्रा। ये दो प्रकार की यात्रा हमें देखने को मिलती है किसी भी मतलब हमारे व्यक्ति के मामले में, जो भी हमारे प्रधानमंत्री वगैरह हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई एक विदेश यात्रा का मामला हो गया, घरेलू यात्रा का मामला हो गया। प्रधानमंत्री का भी यही हाल है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा भी करते हैं, घरेलू यात्रा भी करते हैं। इसका पैसा अब कहाँ से आता है? तो देखिए दरअसल विदेश यात्रा की जिम्मेदारी किसी और मंत्रालय की है और घरेलू यात्राओं की जिम्मेदारी किसी और मंत्रालय की है। विदेश यात्रा के दौरान जितना भी खर्च होगा तो ये समझ लीजिए कि विदेश यात्रा का सारा खर्च हमारे गृह मंत्रालय के ऊपर आता है। किस पे आता है? गृह मंत्रालय पे आता है, यानी कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो सारी की सारी जिम्मेदारी संभालती है प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं के खर्च की। अगर बात करें घरेलू यात्राओं के ऊपर खर्च का पैसा किसके बजट पे आता है, तो देखिए ये सारी जिम्मेदारी है रक्षा मंत्रालय के पास में, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय के बजट पे आता है सारा का सारा भार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरेलू यात्राओं का। तो ये मामला जो है वो इस प्रकार से दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। क्लियर है बात सारी? चलिए, तो इस क्लास से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी वो सारी आप लोगों के साथ अच्छे से कर ली गई है। और इसी के साथ दूसरी खास बात ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मिलते जुलते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे सब हैंडल हैं। और बाकी बस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।